चक्कर तो देश के काट रहे हैं, प्रदेश के काट रहे हैं, पर प्रदेश की प्रगति उन्नति के ऊपर कोई काम नहीं किया। आज 1.25 साल से ऊपर सैनी साहब को मुख्यमंत्री बने, 1.25 साल के अंदर आप स्वयं बताइए कि कुरुक्षेत्र को कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट देने का काम मुख्यमंत्री ने किया। मैं तो हैरान हूँ, मैं आ रहा था तो पोस्टर लगे हुए थे कि रविदास जयंती के ऊपर जो हमारी घोषणा थी रविदास मंदिर बनेगा, आज उसकी दोबारा भूमि पूजन किया जा रहा है। तो आपको याद होगा जिस दिन मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया था उसके 2 दिन बाद भी इन दोनों ने आके भूमि पूजन किया था। और केवल मात्र पत्थर लगाना और इस तरह के कार्यों को छोड़कर प्रदेश के अंदर एक योजना शुरू करी लाडो लक्ष्मी, और उसके अंदर भी धोखा लोगों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया। जहाँ 2100 रुपये का देने का वादा था वहाँ केवल मात्र 1100 रुपये दिए और 1000 रुपये कह दिए एफडी करा दो। बूढ़ों की पेंशन काट दी ये कहते हुए कि तुम्हारी आय 3 लाख से ऊपर चलेगी जॉइंट फैमिलीज के अंदर। वही अगर हम उठाकर देखें, महिलाओं को जो विधवा है या जो हैंडीकैप्ड साथी है उनको भी दोबारा रीवेरिफिकेशन के ऑर्डर दे दिए गए कि अपना नया प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट लाओ, उसके बाद पेंशन शुरू। इनने तो प्रत्येक वर्ग को प्रताड़ित करने का काम कर दिया। और जिस तरह प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का रवैया है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री हरियाणा से ज़्यादा तो पंजाब में समय देते हैं। और पंजाब के 1 साल बाद चुनाव है, तो क्या हरियाणा प्रदेश 1 साल तक मुख्यमंत्री से वंचित रहेगा? हम तो उम्मीद रखते हैं कि वो प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की उन्नति के ऊपर थोड़ा ध्यान देने का काम करें, प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर बनाने के लिए काम करें, प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करें। SYL को लेकर भी लगता है कि अब की बार हो सकता है अभी SYL? मुझे तो पंजाब के रिजल्ट से पहले SYL पर दोबारा चर्चा होती संभव नहीं लगी। जिस तरह के बयान पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिए हैं, ये साफ संकेत देता है कि अगले 1 साल तक इस विषय पर सरकार की गंभीरता नहीं है। यूजीसी को लेकर भी आपने जो है सबसे पहले विरोध आपने यूजीसी का करा था। मैं तो आज भी स्टैंड करता हूं कि जब हमारे पास महिला सुरक्षा कानून, अति पिछड़ा की सुरक्षा का आयोग है, SC ST आयोग है, उसके बावजूद यूजीसी इस तरह के नियम लेके आती है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर लोगों में झगड़े की एक बड़ी वजह बने। और मैं तो धन्यवाद करूंगा देश के न्यायाधीश का, जिनने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आते ही इस पे रोक भी लगाई और केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई कि इस तरह के लॉज की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी के साथ सरकार दोबारा इस कानून को लाए। कल बजट आ रहा है तो क्या कहेंगे? देश को बहुत उम्मीद है मोदी जी से। जिस तरह पिछले 3 महीनों के अंदर ट्रंप को आंख दिखाकर और वहीं दूसरी ओर पर पुतिन को रोटी खिलाकर या यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को रोटी खिलाकर एग्रीमेंट साइन हुए हैं, करोड़ों करोड़ों के टैक्स रिलीफ दिया गया है विदेश से इंपोर्ट के ऊपर। इस देश की जनता उम्मीद रखती है कि मोदी जी इस देश की जनता को भी टैक्स रिलीफ देने का काम करें। किसान भी उम्मीद रखता है कि 5 लाख वाला 8 लाख, 8 लाख वाला 12 लाख का स्लैब हो। और वही दूसरी ओर पर KCC लिमिट जो है तो पहले 3 से 5 हुई थी, 5 से इस बार 8 हो जाए। और कृषि यंत्र जो है नई टेक्नोलॉजी के, उनको टैक्स फ्री किया जाए। बहुत उम्मीदें हैं देश को। और तो देखते हैं, पिटारा तो 15-16 घंटे का रह गया, हलवा चढ़ गया होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में। उम्मीद है कि पिटारा भी खुलेगा और देश को पता चलेगा कि क्या सोच इस सरकार ने 26-27 के लिए। यूजीसी कानून को लेकर बाकी पार्टियों का जो है रुख ठीक लिया था, JGP को लेकर वो चुप रहे, तो इसका क्या कारण हो सकता है? सोच हो सकती है। तो युवा की लड़ाई लड़ने में हमेशा अग्रणी रहे हैं, चाहे वो 75% कानून लाने की बात हो, हरियाणा के रोजगारों में उनका अधिकार दिलाने के लिए ही वो कदम उठाया। और आज युवाओं में ही आपसी लड़ाई करने के जो षड्यंत्र रचा जा रहा था,
फिर तो एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं एक रहो, मजबूत रहो, और वहीं दूसरी ओर जहां नींव रखी जाती है हायर एजुकेशन में, वहीं एक को बांटने का काम कर दिया। सुशील जी, क्या आप मानते हैं कि मनोहर लाल बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं? सैनी साहब से तो रहे। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था या नशे की बात करें तो बहुत गड़बड़ाई हुई है, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब से सैनी साहब ने शपथ ली और देश की हर रोज गिरी, और ये हालात है कि आप कोई सा अखबार उठा लो डिस्ट्रिक्ट में, अब तो ये हालात बन गए प्रदेश में कि आप नई गाड़ी खरीद के लाते हो तो उसके लिए भी सुपारी ले ली जाती है, उसके लिए भी आपसे 5% मांग लिया जाता है। तो फिर प्रदेश चलेगा कैसे? आप खुद वारदातें देखो, रेप की, मर्डर की, किस तरीके से सरेआम गोलियां चलाई जाती है और उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, और हरियाणा सरकार ने वो ऑटोनॉमी आज के दिन नहीं दी। बुढ़ापा पेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा 40,000 से ज़्यादा बूढ़े बुढ़ियों की पेंशन काटी गई, ये कह के कि आपके पीपीटी डाटा का मिसमैच। आज आप किसी तहसील में चले जाओ, किसी मिनी सेक्रेटरीट में चले जाओ, सबसे बड़ी मात्रा में वहाँ पर पीड़ित बुजुर्ग खड़े हैं। इसीलिए है क्योंकि सैनी साहब ने बिना सोचे समझे कागजी नंबरों पर लोगों के ऊपर एक्शन लेने का काम किया। इनेलो के विधायक कहते हैं अर्जुन चौटाला की आरएसएस में अगर गधा भी चला जाए बीजेपी का वो बन जाता है, उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं प्रतिक्रिया ना दूं तो बेहतर है। 2018 से पहले जब इंडियन नेशनल लोकदल हुआ करती थी, कुरुक्षेत्र में बड़ी मजबूत थी। अब स्थिति ऐसी हो गई, ना तो जेजेपी मजबूत कुरुक्षेत्र में दिखाई दे रही है, ना इनेलो। चलो कोई बात नहीं, 4 साल है, कैसे संगठन को मजबूत आप साथ देते हो, 4 साल तक अच्छा दिखाते हो, लिखते रहो, हम अपना मजबूत हो जाए। आप साथ दो, आप लोग जितने मजबूती से दिखाओगे और लिखोगे उतने मजबूती के साथ हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। और ये कहना एक जगह मजबूत है नहीं है, तो समय की बात है। आपके यहाँ बीजेपी के बूथ एजेंट भी होया करते थे क्या 2000 से पहले? आज क्या स्थिति है? नहीं, काम करेंगे संगठन के साथी मिलकर तो क्यों नहीं, उससे भी मजबूत दौर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर क्यों हरियाणा के अंदर जेजेपी लाने का काम करें। बीजेपी के एक मंत्री का कहना है कि जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं इनकी सोच में तो नैब सिंह सैनी को देख के वैसे इकट्ठे होते हैं। चलो उनकी सोच है, आपको मैं फोटो भेज दूंगा, शायद 200 लोग भी ना बैठे हो मुख्यमंत्री की सभा में। सही है, लेट हो गई। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।